गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 4 वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। ओके, पार्ट 3 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं पहले वो वीडियो को देखेंगे, इसके बाद आज की वीडियो को देखेंगे। ओके, तो आज की टॉपिक है साइटोप्लाज्म। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड कंटेंट है, मतलब तरल पदार्थ है। ओके, साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तरल पदार्थ है, फ्लूइड कंटेंट है। इट आल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल। इसमें मेनी स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं। इनमें से ईच ऑर्गेनेल्स सेल के लिए स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, इसमें क्या है, मेनी स्पेसिफिक सेल्स। इसमें मेनी स्पेसिफिक सेल्स ऑर्गेनेल्स भी हैं। इसमें से ईच ऑर्गेनेल्स सेल के लिए स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, अब जो आपका पॉइंट्स है ये देखिए, फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, दिख रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, ये मैंने कट कर दिया बट ये कट नहीं है। ओके, सॉरी, इसके लिए सॉरी, मुझे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स। इसका मतलब हो गया कि यह सेल ऑर्गेनेल्स के बीच मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करता है। यह सेल ऑर्गेनेल्स के बीच मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ओके, तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इट एक्ट एज स्टोर ऑफ विटल केमिकल्स सच as amino acid, glucose, vitamins and iron etc. मीन्स क्या है, यह अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन और आयरन आदि जैसे महत्वपूर्ण केमिकल्स के स्टोर के रूप में वर्क करता है। ओके, यह अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन और आयरन आदि जैसे महत्वपूर्ण केमिकल्स के स्टोर के रूप में वर्क करता है। इट इज द साइट ऑफ सर्टन मेटाबॉलिक पाथवेज सच एज ग्लाइकोलाइसिस। ओके, यह कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज जैसे ग्लाइकोलाइसिस की साइट है। ओके, यह कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज जैसे ग्लाइकोलाइसिस की साइट है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ओके, द इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट। ओके, तो इसका मतलब हो गया एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और सीट का एक लार्ज नेटवर्क है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और सीट का एक लार्ज नेटवर्क है। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स और राउंड और एब्लॉन्ग बैग्स। मतलब यह लॉन्ग ट्यूबल्स और राउंड और एब्लॉन्ग बैग्स, एब्लॉन्ग मतलब तिरछी। ओके, तिरछी बैग्स जैसा दिखता है। The ER membrane is similar in structure to the plasma membrane. It is also made up of lipid and proteins. ER membrane plasma membrane की स्ट्रक्चर में सिमिलर है। ओके, ER membrane plasma membrane के स्ट्रक्चर में सिमिलर है और यह लिपिड और प्रोटीन से भी बना होता है। यह लिपिड और प्रोटीन से भी बना होता है। अब आपकी जो
टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ओके, 2 टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम RER शॉर्ट में। ओके, और नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम SER। ओके, तो फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हम लोग अभी पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। RER looks rough under a microscope because it has a particles called ribosomes attached to its surface. The ribosomes, which are present in all active cells, are the sites of proteins manufactured. The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on need using the ER. RER एक माइक्रोस्कोप के नीचे रफ दिखता है। ओके, RER माइक्रोस्कोप के नीचे रफ दिखता है जिसमें इसके सरफेस से अटैच्ड राइबोसोम पार्टिकल्स होते हैं। राइबोसोम जो ऑल एक्टिव सेल में प्रेजेंट है, राइबोसोम जो ऑल एक्टिव सेल में प्रेजेंट है, राइबोसोम जो ऑल एक्टिव सेल में प्रेजेंट है और प्रोटीन मैन्युफैक्चर की साइट है। प्रोटीन मैन्युफैक्चर की साइट है। मैन्युफैक्चर प्रोटीन को ER का यूज करके नीड के बेस पर सेल को वेरियस प्लेसेस पर सेंड किया जाता है। ओके, अब आपका जो पॉइंट है इसके बाद द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। SER सेल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट फैट मॉलिक्यूल और लिपिड के मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। ओके, सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नॉन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ओके, इसका मतलब हो गया आपका कि सम ऑफ दिस प्रोटीन्स, इनमें से कुछ प्रोटीन और लिपिड सेल मेम्ब्रेन के बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, यानी निर्माण में हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के रूप में जाना जाता है। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। कुछ अदर प्रोटीन्स और लिपिड एंजाइम और हार्मोन्स के रूप में फंक्शन करते हैं। Although the ER varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system. ER में से एक फंक्शन साइटोप्लाज्म के all the ER varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system. मतलब although ER different cell में दिखने में बहुत अलग होता है, लेकिन यह ऑलवेज एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है। ओके, वन फंक्शन ऑफ द ER इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ER में से एक फंक्शन साइटोप्लाज्म के वेरियस रीजन के बीच या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच ट्रांसपोर्ट और मटेरियल्स के लिए चैनल के रूप में सर्व करने के लिए है। ओके, द ER also function as a cytoplasmic framework providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. ER सेल के कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए सरफेस प्रोवाइड करने वाले साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क के रूप में भी फंक्शन करता है।
In the liver cells of the group of animals, called vertebrates, ACR plays a crucial role in detoxifying many poisonous and drugs. वर्टिब्रेट्स नामक ग्रुप ऑफ एनिमल्स की लिवर सेल में ACR मेनी पॉइजन और ड्रग्स मतलब जहर और दवा को डिटॉक्सिफाई करने में क्रूशियल रोल मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, The Golgi apparatus consists of a system of membrane-bound vessels arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns. Golgi apparatus में membrane bound की एक वेसल्स है जो अप्रोक्स एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती है जिसे सिस्टर्न कहा जाता है। ओके, गोल्गी apparatus में ये टॉपिक का नाम है गोल्गी apparatus। सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गोल्गी अपार TUS। ओके, दूसरे से लिख देती हूँ TUS। ओके, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गोल्गी अपार्टस के बारे में। ओके, स्पेलिंग देख लेना, APPARATUS। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि द गोल्गी अपार्टस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टेक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। मतलब जो गोल्गी अपार्टस में मेम्ब्रेन बाउंड की एक वेसल्स है जो अप्रोक्स एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती है जिसे सिस्टर्न कहा जाता है। These membranes often have connection with the membrane of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. इन मेम्ब्रेन में अक्सर ER की मेम्ब्रेन के साथ कनेक्शन होते हैं और इसलिए एक कॉम्प्लेक्स से ल्यूरल मेम्ब्रेन के दूसरे पार्ट का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, दोबारा से चलिए पढ़ लेते हैं इसको। दिस मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ ER। इन मेम्ब्रेन में अक्सर ER की मेम्ब्रेन के साथ कनेक्शन होते हैं एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। और इसलिए एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन के दूसरे पार्ट का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं यानी गठन करते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। ठीक है, चले फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी अपार्टस। मतलब इसका मतलब हो गया कि ER के पास सिंथेसाइज्ड मटेरियल, मतलब सिंथेसाइज्ड मटेरियल मीन्स संश्लेषित सामग्री। ओके, सिंथेसाइज मटेरियल को पैक किया जाता है। ER के पास सिंथेसाइज मटेरियल को पैक किया जाता है और गोल्गी अपार्टस और गोल्गी अपार्टस के माध्यम से सेल के अंदर और बाहर वेरियस टारगेट को भेजा जाता है। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसल्स। In some cases, complex sugars may be made from simple sugar in the Golgi apparatus. इसके फंक्शन में वेसल्स के प्रोडक्ट के स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग इंक्लूड है। सम केसेस में गोल्गी अपार्टस में सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाई जा सकती है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है आपका द गोल्गी अपार्टस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। और गोल्जी अपार्टस भी लाइसोसोम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। ओके, तो आप लोगों की टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।